हेलो सलाम नमस्ते आदाब दोस्तों। इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा छाया हुआ मुद्दा है भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी का बसपा सांसद दानिश अली को संसद भवन में खुलेआम गालियां देने का। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसकी बात बाहर देखो। ओबीसी कैटेगरी से आने वाले रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को खुलेआम भड़ुआ कटुए मुल्ले आतंकवादी कहा। जिस वक्त ये बदतमीज आदमी संसद में गालियां बक रहा था, उस वक्त पास बैठे रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन पूरी बगायती के साथ दांत फाड़कर हंस रहे थे। उग्रवादी सिरे ले रहे। हालांकि रमेश बिधूड़ी की ये गालियां दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर तमाचा है, जो कुछ दिन पहले अमेरिका में कह रहे थे कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। सवर्ण राजनीति ने दिल में कुछ जुबान पे कुछ की अपनी सदियों पुरानी रणनीति के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संसद में खेद जतवा दिया और बाहर इस बात पर जश्न मनाया जा रहा है कि भगवान राम की कृपा से अब हम मुल्लों कटुओं को संसद भवन में भी गालियां देने लायक हो गए हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि जश्न मनाने वाले अंधभक्तों में ज्यादातर दलित और ओबीसी के ही लोग हैं, जो ये समझने को तैयार ही नहीं कि सवर्ण राजनीति उन्हें इसी तरह के सांप्रदायिक मामलों में उलझाकर रोजगार आरक्षण जैसे जरूरी मुद्दों पर से उनका ध्यान हटाना चाहती है। यहाँ हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि इसी संसद में जहां दानिश अली को गालियां दी गई, महिला आरक्षण बिल पेश हुआ जिसमें हिंदू ओबीसी महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। मुसलमान महिलाओं को भी इसमें शामिल नहीं किया गया। उन्हें तो खैर छोड़ ही दीजिए, क्योंकि मौलवियों के मुताबिक तो अल्लाह को ये बात पसंद ही नहीं कि मुसलमान औरतें संसद भवन में जाएं। लेकिन दलित और ओबीसी समाज को भी अपनी महिलाओं के साथ की गई खुली बेईमानी का उतना दुख नहीं है जितना मुसलमान सांसद को गाली दिए जाने की खुशी। भाजपा सपोर्टर्स के ट्वीट्स, व्हाट्सएप्स वगैरह पर रमेश बिधूड़ी के समर्थन को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि दलितों पिछड़ों को हमेशा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाली सवर्ण राजनीति एक बार फिर कामयाब हुई। अपनी कथनी और करनी में फर्क के लिए जाने जाने वाली भाजपा बेशक अपने इस बदतमीज सांसद के खिलाफ भले ही कोई कार्यवाही ना करे, लेकिन एक बात हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि अपने विश्व गुरु मोदी जी रमेश बिधूड़ी को भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरह कभी दिल से माफ नहीं करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी यादव, कुर्मी, जाट या जाटव को गाली दी जाती तो अब तक बसपा, सपा, राजद, लोकदल सड़कों पर आकर हंगामा काट रहे होते। लेकिन दानिश अली के मामले में ये सभी लोग रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा करके खामोश हो गए हैं। किसी समय एक जाटव कार्यकर्ता को गाली देने पर यूपी में मेरठ से बसपा विधायक रहे हाजी याकूब कुरैशी को जिस मायावती ने माफी मांगने पर मजबूर कर दिया था, वही मायावती दानिश अली के मामले में एक ट्वीट को काफी समझ रही हैं। राहुल गांधी ने अगले दिन ही बसपा सांसद दानिश अली से मुलाकात कर खुद को एक दूरदर्शी और चालाक नेता साबित कर दिया। हालांकि भारत में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की दुर्दशा में कांग्रेस के रोल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यही कांग्रेस फिलहाल अपनी सियासी मजबूरी के चलते महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे की बात कर रही है। हालांकि सेम यही बिल जब कांग्रेस लाई थी तब भी उसमें ओबीसी कोटा नहीं था। राहुल गांधी अब इस गलती को स्वीकार भी कर रहे हैं। 2010 में जब यूपीए के समय में बिल आया था, तब अगर यही कोटा जो आज कांग्रेस मांग कर रही है अगर दे दिया होता तो ये कानून शायद 10 साल पहले बन जाता। तो ये जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आज आप कोटे की बात कर रहे हैं ओबीसी की, क्योंकि आप विपक्ष में, जब सत्ता पक्ष में आप बिल लेकर आए थे उस समय ओबीसी कोटा क्यों नहीं था और क्या इसका आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। इस पूरे मामले में सबसे अच्छा बयान एमआईएम प्रवक्ता आसिम वकार का है, जो एक टीवी डिबेट के दौरान उन्होंने दिया। वो जो या हबीबी वल्ला हबीबी दोस्त आए थे और कुछ दिन पहले जो बता रहे थे कि मुसलमान सुरक्षित, वो अलीसा
मुस्लिम वर्ल्ड लीग वाले, उनको इस वीडियो का अरबी में ट्रांसलेट करके सुनाना चाहिए उनको। वो तंज करते हुए कहते हैं कि रमेश बिदुड़ी की मुसलमानों को दी गई गालियों को अरबी भाषा में ट्रांसलेट करके G20 में शामिल हुए अरब के वल्लाह हबीबी को भेजना चाहिए। जो मुसलमान आज मुख्तार अब्बास नकवी, शहजाद पूनावाला, शाहनवाज हुसैन जैसे भाजपाई मुसलमान नेताओं की चुप्पी पर गुस्सा हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ एक भी मुसलमान कांग्रेसी ने इस्तीफा नहीं दिया था। अब जबकि इंडिया गठबंधन भाजपा को हराने के लिए कमर कस रहा है, तो ऐसे में सभी मुस्लिम संगठनों को अब सिर जोड़कर बैठना चाहिए कि क्या सिर्फ भाजपा को हराने के लिए मुसलमान इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे या उन्हें भी कुछ ठोस मिलना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।